हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जातों रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातों रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। कांदियज महिला किनारा है ये। किनारा मतलब 84 लाख पार करके ये थ्रेशोल्ड है मनुष्य शरीर, दरवाजा का चौखट जैसा। अब इससे तो पार निकलना है, लेकिन ये गंदा भरा हुआ है। तू गलत से तू गलत जगह में आकर के खुशी हो रहा है, तेरे को आनंद हो रहा है, ये गलत है। थोड़ा सचेत होके देख तो क्या। अरे तेरे बंदरगाह में हाय हाय होए करके लोग स्वागत में आकर स्वागत करने आ रहे हैं तेरे को, वो सब तेरे को लूटने वाले हैं। जीव को स्वागत करने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए अब आ गए माता पिता परिवार। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गिफ्ट खर्च हो गया पता ही नहीं। अब जैसे ही शरीर में जीव आ गया तो अब इसको खुशी, अब इतना आनंद है, उसके इतने बढ़िया बढ़िया परिवार मिल गए। तो धर्मशास्त्र कहता है ये तो कीचड़ परिवार है। बहुत स्ट्रांग वर्ड है, फिर भी जीव को क्या करे, अब उसी वही अच्छा लग रहा है। लेकिन धर्मशास्त्र बोल रहा है कि ये कीचड़, यानी शरीर संसार व्यवहार के जितने भी अपनापन है, बिल्कुल इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। जीव को कहीं नहीं पहुंचाने वाला है, बस 84 लाख देने वाला है। जीव मनुष्य में आकर के खुशी होना जीव के लिए बेकार है। इतना अपनापन है संसार में, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, तुम्हारे बिना खाली खाली लगता है। और इतना जीव, हाँ तो सेम टू मी ऑल्सो, आई कांट स्टे विथआउट यू। बस अब ऐसी भाषाएं, अब इतना क्या बता। धर्मशास्त्र ने बोला वो तो कीचड़ है। तू पशे ना पानी, तो उसमें पानी मत देखना, वो कीचड़ है। यानी तेरे तो हयाती आप चाहिए ना, अखंड के परमात्मा का प्रेम रूपी पानी चाहिए, तो उसके भूखे और मोह के पानी में, वाह, ये तो खारा जल, ये समुद्री पानी खारा जल है। कहाँ मीठा पानी तो नहीं आता, आश कर लिया। इसलिए जीव जाग जा। ओहो, अब एक काम कर, जीव को बोल रहे हैं, ये मोहरूपी दलदल में, ये ना जीव जब शरीर में आ जाता है और शरीर में आकर के सुंदर ढंग से उसको घूमने को मिल गया, बुद्धि ने कहाँ कहाँ ले गया, मन ने बिल्कुल सुख दुख में, बढ़िया पालना में, शीतल हवा, फलाना का शीतल वर्ड कान से चला गया, सुंदर रूप देखने के आ गया, बिल्कुल जागृत अवस्था। शंकराचार्य जी तत्वबोध में बताते हैं ना कि संपूर्ण शरीर का भाषा, स्थूल शरीर, उसकी अवस्था जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था कैसा होता है कि हर गुणांग इंद्रिय एक एक्टिव है और उसमें चेतना इधर बिखर गया, तो अब क्या बन गया, विश्व। उस आत्मा का नाम विश्व बन गया। विश्व। अब शरीर से फिर आगे सूक्ष्म अवस्था, यानी जागृत अवस्था से आगे स्वप्न अवस्था, उसके सुषुप्ति अवस्था, इन सब अवस्थाओं में ये चेतना बढ़ जाता है।
तो महामती प्राण जी जीव को सचेत कर रहे हैं कि ये सब में भूलना नहीं है। तुम कहाँ परम धाम की सुरता जीव में आया, उसका वैश्व बन गया, तेजस बन गया। स्वप्नावस्था में जब स्वप्नावस्था में गुणांग इंद्रिय निष्क्रिय रहता है, लेकिन मन एक्टिव रहता है। वो मन एक्टिव रह करके एकदम वो एक प्रकाश दिखता है। वो मन वो भूल जाता है। वो उस समय में वो जो चेतना है वो तेजस बन जाती है, प्रकाश ज्ञानी बनता है, लेकिन मन को जानता है। और भी आगे जा करके तो सुषुप्ति अवस्था में तो कुछ नहीं जानता, बस ज्ञानी होकर बैठता है जीव। कैसे ज्ञानी? मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बस अकेला हूं। प्रज्ञा बन जाता है, प्राज्ञ बन जाता है वो। इस तरह से अब सदगुरु ज्ञान क्या बोलता है यहाँ पर? ऐसी जगह में जो तकिया लगा के सो गया है बढ़िया से चेतना, अब उस जीव को बोले, ए जीव खड़े हो जा, उठ, अब तेरी बुद्धि रूपी सुखानी को अब पकड़, और सदगुरु का ज्ञान से लेकर के ही तेरे को अब झकझोरना है, उठना है। अब तू कहाँ सच्चिद आनंद का तू अंश कहाँ आके सो गया? अब जाति स्मरण करा दिया जाएगा। इस हिसाब से बिल्कुल प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी की चौपाई से समझा रहे हैं कि लोकेशन बता रहे हैं कि इस जीव कहाँ जा करके गलत रास्ता पकड़ रहा है। विराट के भाषा में जड़ चेतन का गांठ यहीं पर है, इसका ये भूलन रूपी गांठ में है। ये जीव विवेचनी कर नहीं पा रहा है कि जलचर मिला जलचर हुए। अब सदगुरु का ज्ञान बिल्कुल दूध पानी का अलग कर रहा है। हे जीव आत्मा, तो उस दर्जा से साक्षी भाव से देख, तू कचरपट्टी और ये सही जो स्वार्थपूर्ण संबंध को ही तू लक्ष्य मान रहा है। मनुष्य शरीर में आकर के संसार बैठाना तेरा लक्ष्य नहीं है। ये कीचड़, ये दलदल है, ये भुलाने वाला है, और तेरा संबंधी तो परमात्मा है। जग जा। इस तरह से अब आगे 17 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, तो 16 के लास्ट में बोला, तू पसे न पानी। तू यहाँ पर नाविक भी वो पानी समझ करके नाव आगे बढ़ा तो दलदल होता है, फंस जाता है, खतरा में आ जाता है। और आत्मा भी ये एकदम यहाँ प्रेम का पानी है करके इधर संसार के मोह में फंस जाता है। लास्ट ऐसा दलदल होता है कि निकल ही नहीं पाता है। इसलिए समय में ही होशियारी आने के लिए कहा, यहाँ पानी मत देख, ये सब मृग जल है ये। हाँ, करे कड़का कपरी, करे कड़ाका, कड़का मतलब चमक, और कि बादल ऊपर से चिल्ला रहा है। जो समुद्र यात्रा में यही होता है ना, ऊपर से आकाश का गर्जना है। तो करे कड़का कपरी, कपरी मतलब आसमान गर्जना कर रहा है। गजे गोकाणी, समुद्र से गर्जना आ रहा है। और तीखोनी ताणिए तेहड़ा, वो जो समुद्र का तीखोनी एकदम बड़ा बड़ा जो प्रवाह है, तेहड़ा तेरे को खींच रहा है, तू सारिये ना। और सुखानी, हे जीव, तू हो इस समय में नहीं संभालता है, अपने आप को नहीं संभालता है तू। सुखानी, हे जीव। बस इस तरह से फिर दूसरा भाव आ गया कि करे कड़ाका कपरी, कपरी यानी आसमान से गर्जना होना। क्या अर्थ होता है? आसमान में बादल होना है, और बादल से आवाज़, बादल से बरसात होती है, बादल में बहुत बड़ा आवाज़ आती है, बिजली का चमक रहता है, और नीचे समुद्री आवाज़ में गर्जना आ रहा है। जीव के लिए अब विचार किया जाए, ये जो आकाश से आवाज़ें आ रही है, गर्जना बादल का, और बिजली भी चमक भी आ रहा है, शास्त्र वेद उपनिषदों चिल्ला रहे हैं। ये गर्जना जो है शास्त्रों में गर्जना है।
आकाश काला बादल, उन ऋषि महर्षियों के हृदय रूपी आकाश काला बादल से ज्ञान का बरसात हुआ है। लेकिन उस बरसात में स्वर्ग की व्याख्या, वैकुंठ की व्याख्या और निराकार की व्याख्या, साकार की व्याख्या है जीव, ये गर्जना से भी तेरे को पार निकलना है। अब ये गर्जना में तो यही भूलेगा, और होता भी ऐसा ही है। एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। संसार के एक स्वार्थपूर्ण संसारी व्यवस्था से तो दिल हट गया, बेचारा आ गया खोजी आत्मा करके, आ गए बाहर। अब मोक्ष के लिए आया विराज बेचारा जीव, आया तो आया, पता नहीं कैसे ज्ञान वाला में फंस गया कि कर्म कांड के चपेट रूपी गर्जना, 80,000 गर्जना श्लोक है, मंत्र है वेदों में, वो ऐसा गर्जना करता है कि जीव बस गया तो गया, स्वर्ग में अटक गया, अब कर्म के प्रलोभन में फंस गया। इस तरह से जीव के पीछे कितने दुश्मन है। सदगुरु का ज्ञान तो देख रहे थे, तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, हे सच्चा साधक जीव, तेरे को ये गर्जना से भी पार निकलना है, मामूली नहीं है। तो होश में आ जा, जल्दी सदगुरु के ज्ञान में आ जा, सदगुरु के तारतम्य ज्ञान में जल्दी आ जा। और तीखोनी तानी गजे गोकाणी, समुद्र से आवाजें आ रही है, काम क्रोध लोभ मोह तो अपने समुद्र अपने हृदय के तह से तो आ ही रहा है। हाँ, हृदय की गहराई से तो काम क्रोध लोभ मोह चिल्ला रहा है, और बाहर से शास्त्र भी वैसे ही पकड़ा देता है। स्वर्ग वैकुंठ अब क्षणिक जो पकड़ा दिया है, इसलिए ये जीव के लिए बहुत खतरा है। तीखोनी तानिये तेहड़ा, तीखोनी एकदम स्वच्छ स्पष्ट प्रवाह जो है वो अपनापन का, ब्राह्मणों का मतलब ज्ञानियों का होता है ना, अरे बेटा स्वर्ग का पुण्य तो तुमको वैसा होगा वैसा होगा, मंत्र उच्चारण करते हुए अब पुत्रेशी यज्ञ लगा दिया। कहाँ परमात्मा को भक्ति करने वाला जीव उस शरीर में आकर के अब पुत्र यज्ञ करना शुरू कर दिया। क्यों पुत्र चाहिए? अरे मोक्ष के लिए। वही लड़का पुत्र पिता का मुंह में दागबत्ती देता है, पैर में कभी दिया देखा है? मुंह में दागबत्ती क्यों देते हैं पिताजी का? कि हे पिताजी, अभी पता चला आप इस मुख से कभी नहीं बोले कि परमात्मा की भक्ति कर, आपने तो शादी करके इस मुख से फंसा दिया, इसलिए इसी में आग लगा देता हूँ। दागबत्ती का ये उपदेश है, लेकिन कोई समझता ही नहीं। जिन्होंने समय में समझा तो भाग गया। माया का 13 हथियार से लड़ने के लिए अपने पास भी 13 हथियार तो होना चाहिए, फिर भी बराबर हो जाओगे। 13 से 13 फाइट हो गया तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अगर माया 13 हथियार वाली माया को जितना ही है ना, अपने एक हथियार तो ज्यादा होना ही पड़ता है। तो सभी संतों महात्माओं ने माया से बचने के लिए वही हथियार अप्लाई किए हैं। नहीं तो आप गोरखपुर से छपे संतों का पढ़ो, बहुत सारे संतों के जीवनी वहाँ पर है। सब ने माया को जीतने के लिए एक ही हथियार अपनाए हैं, वो हथियार है भागो। ये भव सागर से बचने के लिए भाग करके ही बचे हुए हैं। कितना सरल है ना। 13 हथियार के बराबर में एक ही हथियार काफी। तो यहाँ हम साधना था भगोड़े तो बेला इकट्ठा भगौड़े देखने में थोड़ा शब्द भगौड़े ऐसा लगता है, लेकिन वही ठीक है। तुम सूरवीर के गति देखा है हमने? सूर्य पूरे घायल ले आए, प्राण जी बोलते हैं, तुम्हारा सूरवीरता देखा है। मेरा एक दोस्त था, मंदिर से मैं कॉलेज जाता था, तो कभी कभी क्लास में रास्ता में चिढ़ाता था, तू भगोड़े है, तेरे में सक्रियता नहीं है, इसलिए घर गृहस्थ जीवन से जो भाग रहा है, भगोड़े है तू, आउट ऑफ फियर। मैं कुछ नहीं बोलता था, क्या बोल रहा है, अपने को पता ही नहीं भगोड़े है कि क्या है। कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या करने का आगे, उसको खाली मंदिर में रहता है करके उसने अंदाज लगा लिया कि ये साधु बनेगा। अब चलता फिरता भी साधु के साथ है, गेरुआ पहना वाला है,
दाढ़ी वाला है तो पीछे पीछे जा रहा है, तो ये भी साधु बनेगा तो भगौड़े बना। हम कुछ नहीं बोले। जीवन के 25 साल बाद जब घूमघाम के दुकान में पहुँचे तो बेचारा उसके जीवन में बहुत अंतराल आया होगा, क्या क्या हुआ होगा, तब बोल रहा था, ओए तू ठीक है? हाँ यार तूने जीत लिया यार। अब मुझे बोलता है तू शूरवीर है। पहले भगोड़ा बोला था, 25 साल बाद तू शूरवीर है बोला। अभी भी है मेरा दोस्त, हाँ बहुत प्रिय दोस्त है मेरा। हाँ। जाता हूँ कलिंगपुंग में दुकान में, उसके दुकान जाता हूँ, बैठता हूँ और सब स्टाफ को वो परिचय देता है कि ये मेरा दोस्त है, ऐसा वैसा। अभी बहुत प्रशंसा करता है, यार तूने सही रास्ता चुना यार। अरे भाई बता ना क्या हुआ, 25 साल बाद मुलाकात हो रही है तो बता क्या प्रॉब्लम, क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है? यार हमने बहुत कष्ट देखा। तो लाइफ में ऊपर चढ़ाओ क्या क्या आया होगा बेचारा। फिर बोलता है, फिर धीरे से घोर के देखता है, मेरे को पकड़ के लेके उसको तो ड्रेसिंग आईना में लेके गया और दोनों को चेहरा मिला मिला कर देखता है। हम लोग साथ साथ में पढ़े हैं ना, तो फिर भ्रम है क्या? तेरा चेहरा देखते तो फिर कुंदिन हमसे जाकर क्लास 9 ज्वाइन कर, तो बोलता है मुझे। दुनिया भगोड़े बोलेंगे महाराज, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। माया के लहर को जीत करके बहुत मुश्किल है। तो बोले तिखोनी तानिए तेहरा, ये संसार का प्रलोभन शब्द जो है खींच के ले जाता है। स्वर्ग तू सारिये न सुखानी, तू सुखानी जीव जो है, संभाल अपने को। कंदी पश्चिम कोहड़ा कोड़जा, शहरा बाजारी हाट, नई घर कहाँ बंजे, बिकड़ दमड़ी बट। चौपाई नंबर 18 में कहा कंदी, ये किनारा है ना कंदी, पसी देख, मौ कोड़जा मत खुशी हो। बंदरगाह आ गया करके मत खुशी हो, यानी मनुष्य में पहुंच गया करके खुशी मत हो, आनंदित मत हो। ये शहर है, आगे तो बहुत शहर बाजार है, वहाँ बाजारी हाट लगा हुआ है। बेशास्त्र ऊपर दुनिया भर का मंदिर है, देवालय है, क्या नहीं है, सब हाट बाजार है। और नई घर कहाँ बन जाए, वो लेके नहीं मतलब ले करके कहाँ पहुंचाएगा तेरे को? स्वर्ग वैकुंठ पता नहीं, पितृलोक उतरुलोक क्या क्या कुतरुलोक बहुत लोग है। हाँ सब लोकालोक में कहाँ पहुंचाएगा जीव? और तू कहाँ? अरे कम से कम नारायण को भी पता चल जाता तेरे को, तो एक ईश्वर में तो पहुंच जाता, वहां भी नहीं। तो जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। अक्षरातीत की तो बात ही छोड़ो, अभी वहां पहुंचे तो पहला शरीर सारा साधन करके तेरे को सदगुरु मिलना पड़ेगा। कम से कम सदगुरु मिले, तारतम होल्डर वाला सदगुरु मिले तो तेरे को क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके अक्षरातीत एक लक्ष्य पकड़ा देगा। उससे पहले तो भाई जीव है, तेरे को ये हाट बाजार बहुत भरा हुआ है, पता नहीं बीकाना नई घर कहाँ बन जाए, कहाँ लेके जाएंगे पता है? क्योंकि बहुत सारा बाजार है और बहुत सब बाजार का अपना अपना महल है। बीकाना बिक्री कर देंगे, दमड़ी बट पैसा वास्ते तेरे को बिक्री कर देंगे। हाँ स्वार्थ के लिए बिक्री कर देंगे बस। आइए सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, ये सारा हाट बाजार धर्मशास्त्र ने दिखाया हुआ जो ये तो है ही धर्म का ठेका सेंटर बहुत है, कहाँ ले जाएंगे वो तो अपने जगह में है। दूसरा एक ठेकादारी है ऊपर से जो आ रहा है, किनारा में जो घर में अंतर आत्मा जो है जीव, जब इस शरीर भी घर में आता है तो घर के लोग तेरे जो है ना, तेरे पास जीव के पास विश्वास चीज है, प्रेम जैसे चीज है, ये सब जो है ये सुंदर सृष्टि जो बाजार है, इस बाजार में करे कड़का कपरी कंदी पसीना म कोहड़ा जा मत खुश हो। हे जीव शरीर रूपी घर मिला, परिवार मिला करके खुश मत हो जाना। यहाँ इतने हिस्से में बंटवारा होगा कि जीव को उपदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जीव मन में आकर के अब इतना खुश हो जाता है, ओहो
मन फूला फूला, फिर जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला, फिर जगत में, ताली। मन फूला फूला, फिर जगत में कैसा नाता रे। मन कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारा, भाई कहे यह भुजा हमारा। नारी कहे नर मेरा रे। मन भूला भूला, फिर जगत में कैसा नाता रे। मन कैसा नाता रे। जब जीव जाता है, जब शरीर छोड़कर चला जाता है, तो इस तरह से रोने वाले जब जीव शरीर में था तो कितने मीठी मीठी बातों से सेवा कर रहा था होगा। ऐसे परिवार के इतने ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं जब शरीर छूट के जा रहा है, तो विचार करो कि ये मोह का बंधन कितना मीठा होगा। तो कहते हैं, पेट पकड़ कर माता रोए, पेट पकड़ कर माता रोए। बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोए। लपट झपट कर तिरिया रोए। हंस अकेला जाए रे। मन भूला भूला, फिर जगत में कैसा नाता रे। मन कैसा नाता रे। हे जीव, मन से संबंध लगाते ही तेरा ऐसा परिवार मिल गया, अब तू कब पक्षरातीत परम धाम की भक्ति तू कब करेगा। ये हाट बाजार ऐसा है। और जैसे शरीर पहुंचा दिया शमशान घाट में, तो देखना तेरा सुंदर शरीर, जिसको हे जीव तेरा ज्यादा इसके साथ संबंध होने के कारण तू बहुत नजदीक से देखता है तेरा अपना शरीर को। तेरा शरीर कितना सुंदर था, लेकिन याद है, हाड़ जले जैसे लकड़ी जलती, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे लकड़ी जलती, केस जले जैसे घासा। सोना जैसी काया जल गई, सोना जैसी काया जल गई। कोई न रहे है पासा रे। मन भूला भूला, फिर जगत में कैसा नाता रे। मन कैसा ना। घर की तिरिया देखन लागी, ऐसा मत सो जीव, तेरा शरीर छूट गया, अब तेरे पूरा तेरे नाम पर ही जीवन का माला जप करके जीवन बिताएंगे, ऐसा नहीं। उसको भी जल्दीबाजी है संसारी संबंधियों के। क्या बोलते हैं वो कबीरदास जी, घर की तिरिया देखन लागी, घर की तिरिया देखन लागी। ढूंढ फिरे चौपाशा, घर की तिरिया देखन लागी। ढूंढ फिरे चौपाशा। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु। छोड़ जगत की आशा रे। मन भूला भूला, फिर जगत में कैसा नाता रे। मन कैसा नाता रे। मन कैसा नाता रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सुंदर नाता गोता का संसार है, भुलवनी को ही बाजार, भाई ये भुलवनी को ही बाजार। जीव तो कहाँ भूल रहा है, और दिव्य परम धाम अक्षरातीत श्री राजी महाराज के अलादीनी शक्ति सच्चिदानंद का परिवार, ये असज्जड़ दुख संसार में आकर के कहाँ भूल गया। सदगुरु का ज्ञान बार बार झकझोर रहा है, एक प्रतीक जहाज का दृष्टांत देते हुए अपने आत्मा का असली संबंधी, असली ठिकाना, असली बंदरगाह, उस चीज को याद दिलाते हुए महामती प्राणनाथ जी आज का प्रसंग को यहीं रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिन रिनायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।